हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू लर्निंग वीडियो। निफ्टी में हमें आज गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है। ओपनिंग के साथ ही यहाँ पे थोड़ी बहुत रिवर्सल दिखा, ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, बट उसके बाद मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है और बैक टू बैक स्मॉल टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल बनते जा रही है। अभी मार्केट जिस जगह पे है वो अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास है। 1 आवर का टाइम पे हमें दिख रहा है कि मार्केट अभी अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन के पास ट्रेड कर रहा है। तो अभी इसमें काफ़ी चांसेस ये है कि अगर ट्रेंड नेगेटिव है मार्केट में स्ट्रक्चर वीक है तो ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूँगा। मुझे एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकती है, बट मैं आज भी यहाँ पे सेलिंग साइड ही जाना चाहूँगा क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है। बैक टू बैक कैंडल रेट बनते आ रही है और काफ़ी वीक दिख रहा है मुझे मार्केट। तो इस कंडीशन में अगर हम बाइंग की साइड जाते हैं तो वो काफ़ी रिस्की होगा। तो इसीलिए मैं आज भी यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करूँगा निफ्टी पे, और सेलिंग कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं वहाँ पे ऑप्शन को सेल करूँगा, कॉल ऑप्शन को सेल करूँगा। मार्केट जैसे कि निफ्टी बैक टू बैक नीचे की ओर आई, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा 25,147 के पास होल्ड कर रहा है। यहाँ से एक हमें पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे। अब इसमें दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो मार्केट जो मैंने एक रेजिस्टेंस जोन मार्क किया हुआ है बॉक्स के साथ उसको ब्रेक करके अपने डे हाई को निफ्टी टच करने की ओर जा सकता है। बट ऐसे मार्केट में काफ़ी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि इस तरह के जब स्ट्रक्चर मार्केट में बनते हैं तो वो थोड़ी बहुत रिवर्सल के बाद फिर वापस से यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू मार्केट अपना करता है। 25,147 के पास निफ्टी ने सपोर्ट लिया है और वहाँ से निफ्टी कोशिश कर रहा है ऊपर की ओर जाने की। पर जैसा कि मार्केट का स्ट्रक्चर भी वीक है तो मैं यहाँ पे देखता हूँ मुझे क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। अभी कॉल का मैं प्रीमियम यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। 25,100 का प्रीमियम अभी 189 के पास ट्रेड कर रहा है। मैंने 25,100 कॉल को सेल कर दिया है। एंट्री मेरी यहाँ पे हुई है 25,160 का, मेरी एंट्री यहाँ पे हुई है। एसएल मेरा यहाँ पे रहेगा एटलीस्ट 50 पॉइंट, तो एसएल मुझे रखने पड़ेंगे यहाँ पे। और टारगेट में कोशिश करूँगा मुझे 100 पॉइंट यहाँ पर टारगेट मिल जाए। जब तक ये जो मैंने सपोर्ट मार्क किया हुआ है 25,147 का, अगर इस सपोर्ट को मार्केट ब्रेक नहीं करता है तो फिर काफ़ी चांसेस रहेंगे कि मार्केट सारा दिन साइडवेज रहे। क्योंकि जब भी मॉर्निंग में मार्केट ओपनिंग के साथ ही कभी ट्रेंडिंग हो जाता है या फिर बैक टू बैक सेलिंग आती है तो फिर काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि फिर मार्केट कंटिन्यू सेकेंड हाफ तक या फिर पूरा डे तक साइडवेज ही रह जाए। कि जिन्होंने यहाँ पे सेलिंग करा होगा वो अपने अच्छे प्रॉफिट में है, और जिन्होंने बाइंग करा होगा उसने अपना एसएल वगैरह लेकर के बाहर चला गया होगा, तो मार्केट में बचा ही कोई नहीं है। तो इसलिए हो सकता है कि साथ में मार्केट साइडवेज रहे। तो इस कंडीशन में आप ऑप्शन सेलिंग की ओर जा सकते हैं। सेलिंग साइडवेज मार्केट में बड़ा बेस्ट बेनिफिट हमें देता है। यहाँ पे मैंने ऑप्शन को सेल कर दिया है। प्रॉफिट मेरा भी कुछ चल रहा है, छोटा मोटा प्रॉफिट चल रहा है, 131 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। एसएल मैंने जो मार्क किया हुआ है 25,218 के पास मैंने एसएल लगाया हुआ है। मेरे एंट्री प्राइस से लगभग 48 to 50 पॉइंट का एसएल मेरा है। जैसे कि मैंने भी बताया था कि जब तक मार्केट जो सपोर्ट एरिया जहाँ से मार्केट में रिवर्सल आई है 25,147 के पास, अगर उसे वो मार्केट ब्रेक कर देता है कुछ देर में तो फिर काफ़ी चांसेस रहेंगे कि मार्केट अपना 50 to 100 पॉइंट्स हमें इजीली दे सके। अब बस हमें वेट करना कि आगे क्या होता है इसमें यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी देर हो गई मुझे यहाँ पे एंट्री ली हुई।
निफ्टी ने जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ था, निफ्टी ने अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। प्रॉफिट भी हमारा यहाँ पे 750 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। अब देखते हैं आगे होता क्या है। काश इस निफ्टी इसने सपोर्ट को ब्रेक कर देती तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस ट्रेड को काफ़ी देर पहले ही ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। मुझे इस ट्रेड में लगभग 1 घंटे हो चुके हैं। टोटली साइडवेज मार्केट है यहाँ पे। सेलिंग भी हमें यहाँ पे देखने को अब नहीं मिल रही, क्योंकि बैक टू बैक यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू हो चुकी है। तो मार्केट में सारे लोग कम होंगे, इसलिए भी हमें यहाँ पे टोटली साइडवेज यहाँ मार्केट दिख रहा है। अभी टाइम 1:55 हो रही है, और जैसे कि मैंने यहाँ पे सपोर्ट जोन जो मार्क किया हुआ था, मार्केट वहाँ से रिवर्सल की ओर जाने लगा। प्रॉफिट हमारा कम हो गया है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे निफ्टी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। मैं इसी जोन का ब्रेकडाउन का वेट कर रहा हूँ, कि अगर इसमें एक ब्रेकडाउन आता है तो फिर मुझे टारगेट इजीली मिल जाते हैं। बट वेट करते हैं क्या होता है, शायद सारा दिन मार्केट इस चैनल में ट्रेड करे। कंटिन्यू सेलिंग के बाद ही यहाँ पे जहाँ से मैंने ट्रेड प्लेस किया हुआ वहाँ से कंटिन्यू इस चैनल पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। मे भी आज हो सके कि ये सारा दिन ऐसे ही इसी चैनल के बीच में ट्रेड करते रह जाए और मार्केट जो टाइम है वो ख़त्म हो जाए। पर हमने यहाँ पे सेलिंग किया हुआ है, मार्केट हमारे डायरेक्शन नहीं भी जाता है तो फिर भी हमें यहाँ पे लॉस तो नहीं मिलेंगे। बट इसमें काफ़ी तेज़ी से बाइंग नहीं आना चाहिए। अगर बाइंग काफ़ी फास्ट आती है तो फिर हमारा एसएल जा सकता है, बट अभी मार्केट में मेरे फेवर में ही है। 3:13 यहाँ पे हो गए हैं, और जैसा कि मैंने पहले बताया था बिल्कुल निफ्टी ने आज ऐसा ही किया है। यहाँ पे टोटली सारा दिन जहाँ से मैंने ट्रेड की एंट्री बनाई उस टाइम से अभी तक 3:15 होने वाले हैं। मतलब डे क्लोज होने में सिर्फ 15 मिनट बचे हुए हैं, और टोटली निफ्टी यहाँ पे आज साइडवेज रहा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करी हुई थी, सेलिंग का बेनिफिट यही है कि अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं जाता है, आपके एंट्री प्राइस के आसपास भी घूमते रहता है, तो भी आप कुछ टाइम के बाद या डे एंड के बाद तक आप प्रॉफिट में ही आ जाएंगे। प्रॉफिट हमारा भी यहाँ पे 1300 रुपये तक का प्रॉफिट बन रहा है। अगर ये निफ्टी 25,140 को ब्रेक कर देता तो इसमें काफ़ी चांसेस थे कि मैं यहाँ पे कम से कम 2,500-3,000 प्रॉफिट अपने लेके निकल सकता था। पर कोई नहीं, अब टाइम यहाँ पे कम है तो मैं इस ट्रेड को अब कट करने का प्लान कर रहा हूँ। बस थोड़ा सा वेट करते हैं कि अगर ये लास्ट कैंडल, क्लोजिंग का कैंडल अगर इसे ब्रेक करता है तो फिर मुझे यहाँ पे 2500 एटलीस्ट 2000 तक का प्रॉफिट हमें यहाँ पे कम से कम मिल जाए। प्रॉफिट हमारा अभी 1458 के पास ही चल रहा है।
मैं अब इस ट्रेड को कट करने जा रहा हूँ क्योंकि टाइम हो गया है 3:20। अब मार्केट ऑफ होने में बस 10 मिनट बचे हुए हैं और कल सैटरडे है, फिर संडे है, तो कैरी फॉरवर्ड ट्रेड को करना भी एक रिस्की होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आज इस ट्रेड को यहीं पे कट करके जो भी अपना छोटा प्रॉफिट बन रहा है उसे बुक कर लेता हूँ। मैंने इस ट्रेड को कट कर दिया है। जो मैंने कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किया हुआ था 25,100 का कॉल ऑप्शन को, मेरी एंट्री प्राइस यहाँ पे थी 192 का पास मैंने एंट्री बनाई थी। प्राइस काफ़ी देर तक सपोर्ट के पास अपना ट्रेड किया, बट मैंने जैसे एक्सपेक्ट किया हुआ था कि आज मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करके कम से कम हमें 50 to 100 पॉइंट और दे चुके, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। टोटली सारा दिन आज मार्केट साइडवाइज ही रहा। तो 20 पॉइंट मुझे यहाँ पे ट्रेड मिले हैं। कोई नहीं, प्रॉफिट छोटा सा ही है, बट हमें सेलिंग से ही बेनिफिट मिलती है कि आप जो भी ट्रेड लेते हैं उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं सही होने के। तो फिर आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।